अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार चाहिए, इसलिए शांति दूत बनने का ढोंग कर रहे हैं। जेलेंस्की जो यूक्रेन को बचाने के लिए, यूक्रेन की इंच इंच जमीन को बचाने के लिए 4 साल से महायुद्ध कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, यूरोपीय देशों की मदद से पुतिन को फाइट दे रहे हैं। अब ट्रंप कह रहे हैं क्षेत्रीय अदला बदली करके शांति स्थापित हो जाएगी। पुतिन और ट्रंप की यह महा बैठक होगी, लेकिन उस बैठक में जेलेंस्की की मौजूदगी नहीं होगी। यूक्रेन की मौजूदगी के बिना कैसे युद्ध खत्म हो जाएगा? क्या यह स्थायी शांति होगी? क्योंकि जेलेंस्की का साफ साफ कहना है कि हम 1 इंच भी जमीन पुतिन को नहीं देंगे। ट्रंप और पुतिन की होने वाली इस महा मुलाकात पर जेलेंस्की बुरी तरह बौखला गए। वो भड़क उठे हैं, जो इसे तानाशाही की नजर से देख रहे हैं। कैसे एक बड़ा देश अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए छोटे देश का शोषण करता है, उसे तबाह कर रहा है, वो इस मीटिंग में साफ साफ नजर आ रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच प्रस्तावित मुलाकात पर निराशा जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि कोई भी समझौता बिना यूक्रेन के कैसे हो सकता है। क्षेत्रीय अदला बदली की बात पर उन्होंने साफ कहा कि हम 1 इंच भी जमीन पुतिन को नहीं देंगे। जेलेंस्की ने साफ साफ कहा कि वो दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन के बिना कोई समझौता कैसे हो सकता है। अगर यह फैसला होता है तो यह शांति के विरुद्ध होगा। इसका बेहद खराब निर्णय होगा, जो सफल होने से पहले ही फेल हो जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक जेलेंस्की के हवाले से कहा गया है कि जो भी फैसला यूक्रेन के विरोध में है, वो शांति कैसे ला सकता है? ये शांति के विरोध में है और इससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। हम सभी को सच्ची शांति चाहिए, जिसका सभी लोग सम्मान करें। यूक्रेन से बहुत दूर हो रही है बैठक। सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर जेलेंस्की ने दावा किया कि ट्रंप और पुतिन ने एक साथ बैठक की तैयारी की। यह अलास्का में हो रही है, जो युद्ध से बहुत दूर है। वो युद्ध जो हमारी जमीन पर लड़ी जा रही है, हमारे लोगों के खिलाफ चल रही है। यह यूक्रेन के बिना खत्म हो सकता है। पुतिन को हमारे लोगों पर विश्वास नहीं था, इसलिए उन्होंने यूक्रेन पर कब्जे का फैसला कर लिया है। यह उनकी गलती है, मगर यूक्रेनियन मजबूत हैं और अपनी रक्षा करना जानते हैं। जेलेंस्की ने इस बात पर जोर दिया कि युद्ध के दौरान हमारा साथ ऐसे लोगों ने भी दिया है जो रूस के साथ थे, क्योंकि वे जानते हैं कि पुतिन बुरा काम कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मॉस्को को उसकी आक्रामकता और बेरहमी के लिए इनाम नहीं दिया जा सकता। सभी को यह समझना होगा कि सम्मानजनक शांति क्या होती है। रूस को यह युद्ध खत्म करना ही होगा, क्योंकि शुरुआत उसी ने की है। वो इसे खींच रहा है और यही सबसे बड़ी समस्या है। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन संविधान से चलता है। पुतिन के जेलेंस्की पर संविधान का पालन न करने पर उन्होंने कहा कि यूक्रेन में संविधान है, सभी इसका पालन करते हैं, मगर यूक्रेन वासी जानते हैं कि वो अपनी जमीन को किसी को उपहार या इनाम में नहीं दे सकते। जेलेंस्की ने ट्रंप के साथ शांति पर बातचीत करने और स्थायी शांति के लिए काम करने की पेशकश की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पुतिन के मुलाकात से पहले कहा युद्ध समाप्ति के बेहद करीब है। दोनों देशों को खून खराबा रोकना ही होगा। इसके लिए क्षेत्रीय अदला बदली एक अच्छा विकल्प है। इससे पहले ट्रंप ने उस स्थान का ऐलान किया जहां ट्रंप और पुतिन के बीच मुलाकात होने वाली है। ट्रंप ने कहा था कि पुतिन और मेरी मुलाकात 15 अगस्त को अलास्का में होगी।